नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है। इसीलिए दोस्तों हर बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी इस व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपके पास अनुभव कुछ भी ना हो तो दोस्तों आपको मुर्गियों की बीमारियों के बारे में पहचान होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई कोई कहता है कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में टीकाकरण नहीं किया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गी और कड़कनाथ ऐसी मुर्गियां हैं दोस्तों कि जिन पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत कम होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मुर्गी पालन का फार्म 50, 100, 200, 300 या 500 का बड़ा करना है तो दोस्तों टीकाकरण करना ही पड़ेगा। क्योंकि 4-5 मुर्गियां संभालने वाले व्यक्ति से पूछिए, एक आध दूसरी मुर्गी मर भी गई तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों अगर 400-500 का फार्म है, वहां पर अगर मुर्गियां मरने लगती है तो दोस्तों बहुत दिक्कतों वाली बात हो सकती है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय से आगे चल के लाखों का मुनाफा कमाना है तो दोस्तों मुर्गी पालन में सबसे बड़ी दिक्कत मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को रोकना पड़ेगा। रोकना कैसे है, इसके लिए क्या करना होगा, इसका मार्गदर्शन आज की वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मैंने फैमिली डॉक्टर नई संकल्पना आपके लिए शुरू की है। जिनको फार्म बड़ा करना है और जिनको फार्म से अच्छी खासी राशि कमानी है तो दोस्तों ये जिम्मेवारी अब यहाँ से आगे हम उठा रहे हैं। लेकिन कैसे, जानने के लिए दोस्तों ये संकल्पना और दोस्तों यह वीडियो आखिर तक देख लीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के आप दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों मुर्गी पालन के फार्म पे जो बीमारियां है वह आने से पहले कैसे रोकी जाए, तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको मुर्गी पालन के फार्म का मोर्टेलिटी रेट कम करना है और आपको लगता है कि मेरे फार्म की मुर्गी सालों साल चले वो ना मरे, तो उसके लिए आपको 3 तरीकों से काम करना पड़ेगा। अगर यह 3 तरीके आप आसानी से अपना लेंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, मुर्गियों पर बीमारी आने से पहले वह कैसे रोकी जाती है, इसके लिए दोस्तों आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों इसके तहत आपको एक बात यहाँ पर जो है ध्यान में रखनी होगी कि मुर्गियों पर आने वाली बीमारी कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो एक तो मुर्गियों पर आने वाली ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आ सकती है और दूसरा वायरल इन्फेक्शन से। वायरल इन्फेक्शन से जो बीमारी आती है उनमें खास करके रानीखेत और दोस्तों माटा, यह दोनों दो बीमारियां होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारियां है जिसमें सीआरडी, कोराइजा, डायरिया इनका समावेश किया जाता है। लेकिन ये बीमारी कैसे हो सकती है, तो दोस्तों एक तो वहां पर आपका दूषित फीड हो, उसके साथ दूषित पानी हो, या साथ ही में दोस्तों हवा दूषित हो, या दोस्तों वहां पर जो संदिग्ध गतिविधियां अगर हो रही है तो इनके माध्यम से ही दोस्तों हमारे फार्म पर वहां पर जो है दोस्तों बीमारियां आ सकती है। इसलिए दोस्तों वायरल इन्फेक्शन से अगर रोकना है तो हमें वहां पर जो है दोस्तों एक ऐसा स्प्रे का इस्तेमाल करना है दोस्तों कि जिसके माध्यम से वहां पर जो कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अपने आप मर जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको 8 दिन में 2 बार स्प्रे करके लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह तो बातें आप करते रहोगे, दिक्कत वाली तो बात नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात समझनी होगी कि यह स्प्रे तो होते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको पता है, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वहां पर बलशाली व्यक्ति है कि जो हम पहलवान कह सकते हैं वैसा, और दूसरा एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। दोस्तों अगर बीमारियों की बात करें तो कौन से व्यक्ति को बीमारियां ज्यादा अकड़ सकती है और खुद के गिरफ्त में ले सकती है, तो दोस्तों आप आंखें मूंद कर कह सकते हैं उस कमजोर व्यक्ति को। यानी मुर्गियों पर बीमारी अगर आपको लगता है कि आनी नहीं चाहिए तो इसके लिए आपकी मुर्गी तंदुरुस्त होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल अपनाना पड़ेगा फीड के बारे में। जैसे कि मौसम कोई भी होने दीजिए, हर मौसम में मुर्गियों को दिया जाने वाला फीड अलग अलग से दिया जाता है। जैसे कि
अगर सर्दियों की और बरसात की बात करें तो इन मौसम में नमी ज़्यादा होती है मौसम में दोस्तों, इसकी वजह से आपको पानी का प्रमाण मुर्गियों के शरीर में कम जाना चाहिए, इसकी योजना करनी पड़ेगी। ऐसे में सर्दियों में और बरसात में आप जितना दे सके उतना सूखा फीड दीजिए। और बात रही दोस्तों गर्मियों की, तो गर्मियों में तेज गर्मी के मौसम में मुर्गियों के शरीर में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए दोस्तों आपको पानी का प्रबंध आपको करना पड़ेगा फीड के दौरान। या ऐसी छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखोगे तो आपके फार्म की मुर्गी तंदुरुस्त, सेहतमंद और दोस्तों मजबूत रहेगी, ताकि अगर कोई बीमारी आने की भी कोशिश करे तो इनके शरीर में जो वहां पर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है वह मजबूत रह सकेंगी। इसलिए दोस्तों बीमारी आने से पहले रोकने के लिए आप जितना वहां पर साफ सफाई को अपनाएंगे वो बेहतरीन रहेगा। और साथ ही में दोस्तों मुर्गी को और मुर्गे को मजबूत रखिए। अपने आप बीमारी आने से पहले दोस्तों मजबूती के कारणवश एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा और बीमारी मुर्गियों को और अपने फार्म को छू भी नहीं सकेगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, समय समय पर टीकाकरण। आपके मन में जो गलत फहमी है कि दोस्तों मुर्गियां मेरे पास देसी है, मेरे पास कड़कनाथ है, मेरी मुर्गी कहीं घूमी नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे में मेरी मुर्गियों पर बीमारी आ ही नहीं सकते। दोस्तों क्या है कि हमारे भारतवर्ष में 3 बार वहां पर मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मियों में, गर्मियों से बरसात में, बरसात से दोस्तों आप फिर एक बार सर्दियों में जाते हो। ऐसे में 4-4 माह बाद दोस्तों ऋतुएं बदलती रहती है। और ऐसे में दोस्तों हमारी मुर्गी तो बहुत ही सेंसिटिव बर्ड है दोस्तों, वह बदलते हुए तापमान में खुद को ढाल सकती नहीं है और ढालने के लिए थोड़ा समय जाया करती है। तो ऐसे में दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी दोस्तों आज क्या है कि गर्मियों में वहां पर बादल है, बरसात के मौसम में गर्मी है, सर्दियों में बरसात है, ऐसा वातावरण जो है मिक्स हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको मुर्गियों के शरीर के बाहर एक ऐसा सुरक्षा कवच और अंदर रखना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से बीमारी छू भी ना पाए। दोस्तों 100% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बदलता हुआ ऋतु और मौसम जो होता है उससे पहले अगर आप R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगवा दे तो मैं तो कहता हूं कि आपके फार्म पर आने वाली जो बीमारियां हुई उनका प्रतिशत 70-80% घट जाता है और उनकी कैपेसिटी डैमेज करने की भी घट जाती है। इसके लिए एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि आपको R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन जो है मौसम बदलने से पहले लगवाना है। जैसा जाड़ा खत्म होके सर्दी खत्म होके गर्मी आएंगी उससे पहले, यानी अभी भी आप दे सकते हो। उसके बाद गर्मियों से बरसात में जा रहे बौछारे कुछ गिर गए, वहां पर एक R2B इंट्रामास इंजेक्शन लगा दीजिए। और जब आपको लगता है कि हल्के हल्की ठंड जो है अक्टूबर में या नवंबर की शुरुआत में गिर चुके, उससे 15 दिन पहले लगवा दीजिए। दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपके फार्म को छू नहीं सकेगी बीमारियों के दौरान। दूसरी बात दोस्तों, R2B इंट्रामास इंजेक्शन लगवाने से मुर्गियों के शरीर में एक ऐसा बीमारियों के खिलाफ लड़ने का सुरक्षा कवच तैयार होता है कि जो मुर्गियों को कम से कम 90 दिन तक तो सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करते रहिए। उसके बाद दोस्तों दो सबसे इंपॉर्टेंट टीके हैं। मुर्गियों में सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों वो तो खासकर रानीखेत और दूसरा होता है दोस्तों माटा बीमारी से होता है। अभी रानीखेत को रोकने के लिए हम लासोटा और माटा बीमारी को रोकने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों जो है गंबोरा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप साल भर में 2 माह के भीतर एक बार लासोटा और एक बार गंबोरा आलट पलट कर करते रहोगे तो मुझे एक बात बताइए, बीमारी आने से पहले हमारे मुर्गियों के शरीर में एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि जो कवच वहां पर दोस्तों आने वाले हर इन्फेक्शन को रोक सकेगा। इसीलिए दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, 12 माह में 12 डोज देने हैं, जिसमें से 3 R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन मौसम बदलते हुए 4 माह के बाद एक बार, और बीच बीच में आप वहां पर जो है दोस्तों 5 लासोटा और 4 गंबोरा दे दीजिए। बस आपका लगभग लगभग काम खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों मुर्गियों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों उनका इंजन, यानी दोस्तों लीवर। लीवर को सुरक्षित रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमजोर लीवर वाली मुर्गी वहां पर जी नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आप खाना फीड क्या खिला रहे हो दोस्तों वो तो फ्रेश खिलाइए, लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए मुर्गियों का इंजन सही सलामत रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि वहां पर दोस्तों 15 दिन में 2 से लेकर 3 बार सुबह सुबह आपको ब्रोटोनिस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। ये जो लीवर टॉनिक होता है दोस्तों आप 1 लीटर पानी में 2 ml मिला दे दोस्तों और 2 से लेकर 3 दिन कंटिन्यू दे, तो दोस्तों इसका इतना इस्तेमाल अच्छा कर होता है दोस्तों और इतना सपोर्ट होता है जिसके के कारण वो दोस्तों मुर्गी का लीवर स्ट्रांग होता है और मुर्गी पर बीमारी आने से पहले दोस्तों रोकी जा सकती है। इसीलिए दोस्तों ब्रोटॉन का इस्तेमाल आंखें मूंद कर
कौन से भी मुर्गी आपके पास रहने दीजिए दोस्तों, आपको 15 दिन में 2 से लेकर 3 बार सुबह सुबह 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाना है। जितना आपको पानी लगता है उसके हिसाब से, 5 लीटर है तो 10 ml और 10 लीटर है तो 20 ml आपको उसमें ब्रोटॉन इस लीवर टॉनिक को मिलाकर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई बीमारी कभी कभी समझ में ही नहीं आती है तो और डॉक्टर मिल नहीं पाता है, तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कीजिए, लेक्सिन पाउडर लाकर रखिए। कुछ भी ना समझ में आए तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर मिलाकर दे दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों बीमारी को जानकर वहां पर जो है दोस्तों इलाज कीजिए। उसके बाद सीआरडी के लिए जो मेडिसिन चाहिए, टाइलोसिन, टाइलोटाइन, नहीं तो एंड्राफ्लॉक्सिसिन, इसको लाकर रखिए। ऐसी एक मेडिकल किट है दोस्तों, इसके द्वारा आप जाओगे तो आपके फार्म पर बीमारी आने से पहले वहां पर 100 बार सोचेगी और आएगी नहीं, और आ गई तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं रहेगी कि वो आपके फार्म को डैमेज कर पाएगी। और साथ ही में दोस्तों आपको वहां पर डॉक्टर नहीं मिल पाता है। मेरे भारतवर्ष के सभी कोने से आप जुड़े हुए दोस्तों, और डॉक्टर न मिलना सबसे बड़ी वहां पर समस्या है। लेकिन दोस्तों हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना तो गलत बात नहीं, इसलिए दोस्तों टीकाकरण तो जरूरी है। बीमारी आने से पहले, आने के बाद मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने फैमिली डॉक्टर की संकल्पना शुरू की है। इसके साथ खुद ही मैं आपको गाइडेंस करूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं भारतवर्ष से 500 वहां पर व्यक्तियों का चुनाव करूंगा दोस्तों। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं। इसमें दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों का भी समावेश हो सकता है दोस्तों, और वयस्क आबादी के सदस्यों का भी समावेश हो सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर दोस्तों असम, अरुणाचल, कोई भी प्रदेश हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हर भारतवासी मुझसे जुड़ सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत से बाहर भी कांटेक्ट है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों कि आपको 30 दिन तक मैं सेवाएं देता रहूंगा, बीमारी आने से पहले, आने के बाद, और टीकाकरण कब कैसे करना है, चूजों का हो या बड़ी मुर्गियों का, मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। साथ ही में आपको मुर्गियों को, चूजों को क्या फीड खिलाना है, कैसे खिलाना है दोस्तों, और आने वाली हर समस्या का छोटा मोटा सोल्यूशन, यानी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है कि उनको अंडे पर कैसे लाना है, ये सभी बातें, इनक्यूबेटर में से चूजे निकालकर उनको बड़ा करना और मार्केटिंग में सपोर्ट, दोस्तों पूरी बातें मैं आपको सिर्फ 500 रुपये के मासिक शुल्क पर सिखाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 84 21 82 62 62। किसी पर भी मेरी जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको होगी कि मैं उदय सर को कॉल कर दूंगा, वो मुझे बता देंगे दोस्तों। एक आध दो बार तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा मेरा जो चैनल है बहुत बड़ा है, और ऐसे में आने वाली जो कॉल से सैकड़ों कॉल्स को तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। फिर नाराजी होने से अच्छा है कि ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर लूँ कि जिनको फार्म बड़ा करना है, जिनको मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा अगर आपको करना है, कमाना है, तो दोस्तों मैं तो तैयार हूं। अगर आपकी तैयारी हो तो संपर्क कर लीजिए 84 21 82 62 62 पर। ऐसा मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा, और मार्गदर्शन दूसरा तीसरा कोई नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं करूंगा। इसीलिए जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62। और बड़े फार्म को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन के साथ ही उतरना सबसे बड़ा जरूरी है दोस्तों। लाखों का नुकसान होने से पहले लाखों का मुनाफा कमाने के लिए दोस्तों सही मार्गदर्शन चाहिए, और यह मार्गदर्शन देने के लिए मैं तो तैयार हूं। आप मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हो तो डायल कर दीजिए तुरंत नंबर 84 21 82 62 62। आखिरी पॉइंट दोस्तों यहाँ पर, अभी चलो हमने तो बीमारी आने से पहले रोक दिया, सब कुछ टीकाकरण वगैरह वगैरह कर दिया, लेकिन तो भी दोस्तों बीमारी अगर आ जाए तो क्या करें। तो दोस्तों ऐसे में आपको बीमारी पहचान में आनी चाहिए, बीमारी के लक्षण समझ में आने चाहिए, और ऐसे में दोस्तों बीमारी पहचान में आने के बाद तुरंत कौन सा इलाज करना चाहिए, यह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दोस्तों मुर्गी पालन में फार्म आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। एक तो मैं कहता हूं कि आप समय समय पर टीकाकरण करिए। मैं कहता हूं कि मजबूत मुर्गी रखकर बीमारी आने से पहले रोके, और आ ही जाती है तो बीमारी को आप जल्दी पहचान कर दोस्तों उसका इलाज कर दीजिए, ताकि आपका हो सके 100% फायदा। मुझे एक बात बताइए, आपको सफल बनना है, बड़ा बनना है, तो ऐसे में मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़िए ना दोस्तों। मैं तो मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे शुरुआत में भारतवर्ष में 500 ऐसे फार्म तैयार करने हैं कि दोस्तों जो 500 फार्म भारतवर्ष में आइडियल बन सकेंगे, और जिन फार्म को मेरा ही गाइडेंस रहेगा, और जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में देसी मुर्गी और इसका व्यवसाय बढ़ सकेगा। मैं आपका फीड का खर्चा कम करने के लिए, मैं आपका मार्केटिंग करने के लिए, मैं आपका इंक्यूबेटर के माध्यम से चूजे और मुर्गे बढ़ाने के लिए, और साथ ही में बीमारी आने से पहले, आने के बाद 30 दिन मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको मार्गदर्शन चाहिए और आगे बढ़ना है तो दोस्तों आप कृपया संपर्क कर लीजिए मुझसे। संपर्क के लिए नंबर नोट कर लीजिए 84 21 82 62 62। क्या पता कल यह अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा व्यक्तियों का मैं चुनाव नहीं करूंगा, एक भी व्यक्ति ज़्यादा मेरे साथ नहीं जुड़ेगा,
क्योंकि मुझे सिर्फ संख्या बढ़ानी नहीं है। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करके हर ज़िले में एक ऐसा फार्म बनाना है कि जो दोस्तों आइडियल हो सके। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों कि बीमारी आने से पहले कैसे रोकना है, आने के बाद क्या करना है, मैं पूरी बातें आपको सिखाऊंगा। इच्छा हो तो जुड़ जाइए 84 21 82 62 62 के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और आपके मन में अगर ख्याल होगा कि मेरी मुर्गी देसी है, उस पर बीमारी नहीं आती है, दोस्तों छोड़ दीजिए। आप सिर्फ 50 60 70 80 में जो मिलता है वो टीकाकरण कर लीजिए, और समय पर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपकी मुर्गियों पर बीमारी आने से पहले रोकी जा सके। इसलिए फिलहाल R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन बदलते हुए मौसम में ज़रूर देकर रखिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त सुदलाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।